वेलकम HR स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज का अपना ई लेक्चर सेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 13 यूनिट नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं। टॉपिक है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। लास्ट अपन ने पढ़ा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में हम जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किए थे, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में हमने पढ़ा जॉब रोटेशन क्या होता है, कोचिंग क्या होती है, जॉब इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमिटी असाइनमेंट और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और फिर हमने ऑफ द जॉब पढ़े। आज हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो अंडर दिस मेथड न्यू और इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग पीयर्स और मैनेजर्स परफॉर्मिंग देयर जॉब्स एंड ट्राइंग टू इनिशिएट देयर बिहेवियर। तो इस मेथड के अंदर ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लर्नर कौन होता है। तो इस जब भी हम अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे जो इसमें टारगेट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो होते हैं हमारे न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। जैसे आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो होंगी आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होगी, जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उस वर्किंग आवर्स के दौरान ही आपको ट्रेनिंग सेशन कराए जाएंगे और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती और ना ही हम इसमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो मशीन्स और एक्सपीरियंस विल बी ऑलरेडी अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लर्निंग कर रहे हैं वो अपने अर्निंग के साथ साथ क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा, क्योंकि ये आपके वर्किंग आवर्स में हो रहा है तो इसमें आपकी अटेंडेंस तो लगी रही है, इसलिए मैं इसी वजह से क्या है आपके पैसे या नहीं कटेंगे फर्स्ट मंथ में। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि जिस टास्क को आपको परफॉर्म करना है उस टास्क से रिलेट करते हुए आपको ट्रेनिंग कराएगी। जैसे आप HR के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपकी कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हो रही हैं रिगार्डिंग HR, तो ये आपको क्या करवाएंगे, ये आपको कंप्यूटर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि HR को परफॉर्म करने पड़ते हैं, ड्यूरिंग संभालने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, उन सब से आपको अवेयर करवाएगी। स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, परफॉर्मेंस एनालाइज कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों से आपको अवेयर कराया जाएगा अंडर दिस ट्रेनिंग सेशन। और इसमें आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते, इसलिए ये आपके लिए अर्निंग वाला लर्निंग सोर्स होती है। तो इसके एडवांटेज हम देखें तो क्या होता है कि एक तो ये कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन टाइमिंग लिमिट्स वो अपने सेशन को अप एंड डाउन कर सकती है, कम और बढ़ा सकती है। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें कहीं और जाना नहीं पड़ रहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हमें किसी बाहर आउटसाइड में जाके रिसोर्सेज को परचेज़ करने की या उनको अवेल करने में कॉस्ट इंकर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेनी जो होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं और यहाँ पे उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और जो नए ट्रेनीज़ हैं उनके साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो काफ़ी हाईली मोटिवेटेड भी रहते हैं और एनकरेज भी रहते हैं। और इसमें ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट की नहीं होती अरेंजमेंट्स की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि फुल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वहाँ पे वो इजीली हम कंडक्ट करा सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हमने देखे थे, हमने देखा था पहला जॉब रोटेशन। तो दिस ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट जॉब असाइनमेंट। अब मान लीजिए मैं आप बीइंग एज ए HR एग्जीक्यूटिव आप अपनी किसी कंपनी में सेलेक्ट हुए तो उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब मान लीजिए वो आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में HR हेड बना के भेजना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में HR हेड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको कैसे परफॉर्मेंस देनी होती है, क्या क्या उनकी टास्क ओरिएंटेड होते हैं, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जब हम कोई एम्प्लॉई को की जॉब को रोटेट करते हैं, चाहे प्रमोट कर रहे हैं, चाहे थ्रू डिमोट के थ्रू उसको डिफरेंट जॉब परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसमें एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ट्रेनिंग कंटेंट से इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को सबसे पहली बात तो ये कि जिस टास्क को वो परफॉर्म करने वाला है उस टास्क में आने वाली प्रॉब्लम्स से रिलेट करता हुआ कंटेंट उसको पढ़ाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कोचिंग। इस मेथड में क्या हो रहा है, ट्रेनी इज़ प्लेस्ड अंडर अ पर्टिकुलर सुपरवाइज़र। एक आपके ऊपर एक सुपरवाइज़र होगा जिसमें आप रिपोर्ट करेंगे, जिसके अंडर में आप काम करेंगे,
और वो आपको एज ए कोच आपको गाइड करेगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा और आपको टाइमली बेसिस पे फीडबैक देता रहेगा। कई बार क्या होता है, जो ट्रेनी होते हैं उनको अपने आइडिया एक्सप्रेस करने दिए नहीं जाते। तो कोचिंग क्या है, तो इस ट्रेनिंग के इस मेथोडोलॉजी में जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपके ऊपर एक कोच आपको सुपरवाइज़र दिया हुआ है, वो आपसे टाइमली या जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको कहता है कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करिए 1-to-1 बेसिस पे। तो ये आपको क्या है, आपकी वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी मदद करता है। क्योंकि हम क्या है, मान लीजिए कि आप अकेले किसी स्टेज पे खड़े हैं और आपको बोला जाए कि आप कुछ बात बोलिए, आइडिया बोलिए, तो शायद हेजिटेट कर सकते हैं। पर यदि आपको पता है कि आपका मेंटर है और आप उनको बोले कि आप मुझे बताइए कि आपकी क्या समस्या है, तो शायद आप इंडिविजुअल होने के थ्रू अपनी बात उसको बोल सकते हैं। तो यही एक मेथड है जिसके अंदर एम्प्लॉय अपनी वीक एरियाज भी डिस्कस कर सकता है अपने सुपरवाइज़र के साथ। फिर आता है आपका जॉब इंस्ट्रक्शन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसके अंदर ट्रेनर जो है एक्सप्लेन करता है कि आपको कोई जॉब या कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे करेक्ट करनी है। तो ये जो है इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले प्रिपेयर ट्रेनिंग विद एन ओवरव्यू ऑफ जॉब। तो उनको कहा जाता है कि आपको क्या टास्क करना है, पहले ये काम आप तय करें, अपनी जॉब के बारे में लिखें, क्या पर्पस है इस जॉब को पूरा करने का और इससे आप क्या रिज़ल्ट उम्मीद रख रहे हैं, ये आपको लिखना होता है। फिर जो आपका सुपरवाइज़र है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। देन उसके बाद ट्रेनीज़ जो होते हैं वो अपने आप इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो पहले एक बार तो पहले इंस्ट्रक्टर ने दिखा दिया डिमॉन्स्ट्रेट करके, फिर आपको कहा जाता है कि आप इस टास्क को परफॉर्म करिए, और फिर उसके बाद जब आपने परफॉर्म कर दिया तो सुपरवाइज़र आपको उसके बदले में फ़ीडबैक ऑफ़र करता है कि आपने कैसा काम किया। देन हम बात करते हैं कमिटी असाइनमेंट की। कमेटी असाइनमेंट क्या कहती है, अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज आर असाइन टू सॉल्व अ गिवन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ ट्रेनीज़ को है ना एक प्रॉब्लम असाइन की जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हुई होती है, और इन सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये ग्रुप्स जो है आपस में डिस्कस करके एज ए टीम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम एक कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी को क्या दिया, उस कमेटी को कहा गया कि आप इन सभी लोगों को प्रॉब्लम्स दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और इन प्रॉब्लम्स के लिए आप मेंबर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब उन सब प्रॉब्लम्स को जो आपकी एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को में आप बैठ के उस सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एज ए टीम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम कह रहे हैं कमेटी असाइनमेंट। फिर आता है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस मेथड के अंदर क्या आ रहा है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज। स्टूडेंट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉमर्स कॉलेजेस रिसीव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ स्मॉल स्टाइपेंड। जैसे अभी क्या है, जैसे हमने देखा MBA सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप की ट्रेनिंग करते हैं। ये जो होता है इंटर्नशिप, ये आपका 6 वीक्स 8 वीक्स की हो सकती है, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन दिए जाते हैं। कुछ कंपनीज में स्टाइपेंड भी देती हैं ताकि टू एनकरेज द एम्प्लॉयज़ की इन्हें लगे कि हम फ्री में 8 घंटे काम कर रहे हैं या कंपनी हमें किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। और जो अप्रेंटिसशिप होती है, तो अप्रेंटिसशिप क्या होती है, ये नॉर्मली न्यू जनरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ स्किल्स जैसे क्राफ्ट, टेक्निकल फील्ड, और इन लोगों को ज़्यादा दी जाती है अप्रेंटिसशिप। जैसे आपकी डॉक्टर की फील्ड, इसमें इंटर्नशिप नहीं होती, इसमें अप्रेंटिसशिप होती है। इंटर्नशिप आपके नॉर्मली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स या फिर जिसमें आपको टेक्निकल काम नहीं करना, वहाँ पे दी जाती है। तो फिर आता है आपका अंडर स्टडी। इन दिस मेथड सुपरवाइज़र गोज ट्रेनिंग टू अ सबॉर्डिनेट ऑफ हिज अंडर स्टडी लाइक एन असिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या है, आपको जो सुपरवाइज़र है वो एज ए मेंटर काम नहीं कर रहा, वो आपको अपना असिस्टेंट बना रहा है। आप उसके बेसिस पे वो जो आपको बोले आपको वो काम करने हैं, जो डायरेक्शन आपको मिल रही है उस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। जैसे हम देखते हैं एक फ़िल्म मैन्युफैक्चरर होता है, एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है, तो उसमें जब हम नाम देखते हैं तो आता है, एक तो आता है डायरेक्टर और एक आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन हुआ,
ये आप जैसे लोग हैं जो कि अपने उस डायरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, उसके किए हुए गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, जो आपका ऑब्जर्वर है या जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अपने डिफरेंट वर्क्स के अंदर इनिशिएट करवाता है, पार्टिसिपेट करवाता है और होने वाली प्रॉब्लम्स से आपको अवेयर करता हुआ चलता है। फिर आता है आपका मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या कहती है, द फोकस इन दिस ट्रेनिंग इज़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। तो ये जो मेंटरशिप हो रही है ये आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए की जा रही है। ये नॉर्मली मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए काम में आती है और इसमें क्या है कि एक सीनियर होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई पार्ट है, जैसे जिस डिपार्टमेंट में आप करने वाले हैं वो आपका सुपरवाइज़र हो सकता है और वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करता है और आपको कोचिंग देते हुए आपकी मेंटरशिप करता है ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसकी काउंसलिंग कर सकता है। कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं या आपको कहीं लैकनेस हो रही है, कोई आप टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, वो थ्रू मेंटरिंग और काउंसलिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो हमने जो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारे पास ऑन द जॉब में 3 तरह के आ रहे थे। 3 तरह के आ रहे थे हमारे पास, जो हमने लास्ट में पढ़ा था अप्रेंटिसशिप वाला 3 हमने पढ़ी थी। जो हमने एक सेकेंड हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और अप्रेंटिसशिप लर्निंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तो अपन ने ये 7 कंटेंट पढ़ लिए। कौन कौन से थे, जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अंडर स्टडी और मेंटरिंग। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप, दैट इज़ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या कहती है कि इसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। सभी लर्निंग के जितने भी हैं, जितने भी कंटेंट आपको पढ़ाया है, जितने भी तरीक़ों से आप सीख सकते हो वो आपको सिखाया जाता है। और अब क्या होता है कि जो आपके ट्रेनिंग है यानी आपको फ्री छोड़ा जाता है टू परफॉर्म अ टास्क, कि इन सब कंटेंट्स में आपने क्या सीखा और आप कैसे इस जो आपने लर्निंग करी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो आपका ट्रेनर है वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा। तो ये जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है ये आपको खुद ही परफॉर्म करनी है इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट मेन बात क्या है, आफ्टर द ट्रेनिंग सेशंस। फिर आता है अप्रेंटिसशिप, जो हमने पहले भी पढ़ा। अप्रेंटिसशिप जो है वो एक अपने आप में एक वर्क स्टडी मेथड भी है और OTJ मेथड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो नॉर्मली हमने देखा कि ये ट्रेड यूनियंस, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन यानी टेक्निकल जो काम करते हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप दी जाती है। In an apprenticeship program, the trainee is expected to complete specific hours of classroom instruction, यानी कि थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की हमने टाइमिंग अलॉट कर दी। जैसे थ्योरी की 5 घंटे की क्लासेस और प्रैक्टिकल की आपकी 7 घंटे की क्लासेस। तो ये 7 आवर्स और 5 आवर्स हमने कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। तो 5 आवर्स आपको थियोरिटिकल पढ़ना है और 7 आवर्स आपको प्रैक्टिकली टास्क को कंप्लीट करना है। मेजर एडवांटेज क्या है इस प्रोग्राम का कि लर्नर्स आर एम्प्लॉयड एंड अर्निंग पे विल बीइंग ट्रेन्ड। तो जब भी वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपने आप अर्निंग करने के लिए सफिशिएंट कैपेबल बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको अप्रेंटिसशिप के अंदर काउंट करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।